रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान का वास्ता ख्वाबों से होता रहता है। अच्छे ख्वाब भी आते हैं, बुरे ख्वाब भी आते हैं। अच्छा ख्वाब आ जाए, इंसान के दिल को खुशी मिलती है, मुसर्रत होती है। इंसान को ये बात बड़ी पसंदीदा है कि उसे अच्छे ख्वाब आए, और जब वो कोई बुरा ख्वाब आता है इंसान परेशान भी हो जाता है। चूँकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर लोगों को ख्वाबों के हवाले से पता नहीं होता, अदम वाक़फ़ियत है, ख़ास तौर पे शरई जो है वो रहनुमाई नहीं है। तो इसी बना पर लोगों को जब कोई बुरा ख्वाब आता है, लोग कोई भयानक चीज़ देख लेते हैं, खौफनाक चीज़ देख लेते हैं, तो फिर वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। बंदा जब परेशान हो, फिर जो बंदा जो मशवरा दे बंदा वो काम करता है, तो वो उस बुरे ख्वाब के अंजाम से बचने के लिए अजीब व गरीब काम भी कर लेते हैं। तो इसी हवाले से हमने ये ख्वाबों का सिलसिला जो है वो शुरू किया है, ताकि ख्वाबों के हवाले से जो हमारी शरई रहनुमाई है, जो इस्लाम ने हमें तरीक़ेकार बतलाया है, इस्लाम ख्वाबों के हवाले से जो बातें हमें समझाता है वो कम अज़ कम जो है वो हमें पता हो, ताकि अच्छा ख्वाब आ जाए तो हम उस वक़्त क्या करेंगे, बुरा ख्वाब आ जाए तो हम उस वक़्त क्या करेंगे, तो अच्छे ख्वाब कब आते हैं, बुरे ख्वाब कब आते हैं। तो ख्वाबों के हवाले से जो भी शरीयत की रहनुमाई है वो हम आप तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ख्वाब और लोगों के दराजात। ख्वाब के हवाले से लोगों के दराजात। तो सबसे पहला दर्जा होता है अंबिया कराम का। अंबिया कराम के ख्वाब सच्चाई पर मबनी होते हैं, बल्कि अंबिया कराम के ख्वाब जो हैं वो वही होते हैं। जिस तरह के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था कि अपने बेटे के गले पर जो है वो छुरी चला रहे थे, और उन्होंने अपने बेटे को बतलाया, और बेटे ने कहा अब्बाजान आपका ख्वाब अल्लाह का हुक्म है। तो अंबिया कराम के ख्वाब अल्लाह का हुक्म होते हैं, अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, और वो सच्चाई पर मबनी होते हैं। अंबिया के बाद दूसरा दर्जा होता है सालिहीन का, नेक लोगों का। नेक लोगों के ख्वाब में भी सच्चाई का पहलू गालिब होता है, यानी उनके ख्वाब भी अक्सर सच्चे ही होते हैं। अंबिया और सालिहीन के बाद तीसरा दर्जा है आम लोगों का। आम लोगों को जो ख्वाब आते हैं, इस हवाले से हम आम लोगों की भी किस्में करेंगे तीन। आम लोगों में पहली किस्म के वो लोग हैं जो नेकियां भी करते हैं लेकिन उनसे गुनाह भी सरजद हो जाते हैं, यानी गुनाह भी कर लेते हैं, नेकियां भी हो जाती हैं, अच्छाइयाँ भी करते हैं, उनसे बुराइयाँ जो है वो भी हो जाती हैं। तो आम लोग जो अच्छाइयाँ भी करते हैं, नेकियां भी करते हैं और बुराइयाँ भी करते हैं, उनके अक्सर ख्वाब गैर वाज़ी होते हैं। बहुत कम ख्वाब जो है वो सच्चाई पर मबनी होते हैं। अक्सर जो ख्वाब वो कोई वाज़े नहीं होते हैं। बंदा जब उठता है ख्वाब भूल जाता है, रात को बहुत कुछ देखते हैं लेकिन सुबह भूल जाता है, या कोई वाज़े रुख नहीं होता ख्वाब का, कभी यहाँ पे है, कभी वहाँ पे है, कभी वहाँ पे है। तो इस तरह के जो है वो ख्वाब आते रहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है उन लोगों का जो गुनाह बहुत ज़्यादा करते हैं, कसरत से गुनाह करने वाले, कसरत से बुराइयां करने वाले। उनके ख्वाब बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब होते हैं, बल्कि उनके ख्वाब परेशान कुन ज़्यादा होते हैं। तो अजीब व गरीब ख्वाब देखते रहते हैं, परेशान कुन जो है वो ख्वाब वो देखते रहते हैं, और बाज़ औक़ात हकीकत से उनका जो है वो कोई ताल्लुक़ भी नहीं होता। शैतानी ख्वाब होते हैं और सिर्फ़ इंसान को परेशान करने के लिए वो ख्वाब जो है वो आते हैं। तीसरे नंबर पर वो लोग जो बेदीन हैं, जो बिल्कुल मुसलमान नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के ख्वाब झूठ पर मबनी होते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी गैर मुस्लिम का ख्वाब जो है वो सच्चाई पर मबनी हो, बहुत कम ऐसा होता है, वरना अक्सर लोगों के ख्वाब जो गैर मुस्लिम हैं वो सच्चाई पर मबनी जो है वो नहीं होते। तो ये ख्वाबों के हवाले से लोगों के जो है वो दराजात हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।